ठीक। देखो, बुंदेलखंड की किसी ने बहुत चिंता कभी इसलिए नहीं कि मैं तो बड़ा तो कड़वा बोलता हूं, नेता को अच्छा लगे तो अच्छी बात और बुरा लगे तो और अच्छी बात, उससे मुझे तो टिकट लेनी नहीं किसी से। बुंदेलखंड को कभी किसी ने नहीं समझा। बुंदेलखंड के लिए सर्वोच्च स्थिति थी जब बाबू सिंह और नसीमुद्दीन दो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे थे, तब बुंदेलखंड का नसीब नहीं बदला। तो भाजपा और सपा क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इनका भी राजपाट हमने देखा, कल्याण सिंह के समय में रविंद्र शुक्ला थे मंत्री बुंदेलखंड से। कुछ होना जाना नहीं है, ये भी जान लो। क्यों? वो जानते हैं 403 की विधानसभा में कुल जमा 19 सीट है। लोकतंत्र तो बड़ा निष्ठुर चीज है ना, राजनीति तो भैया। नहीं तो पाठा आज तक प्यासा होता नहीं होता ना। भाषण गाल बजाना तो सबको आता है। बुंदेलखंड में आज भी, जाके मेरी बात को चेक कर लीजिएगा, भाषण देना अलग बात है, आज भी बुंदेलखंड में ऐसे इलाके हैं, जोहड़ है, जहां से पानी लोग पीते हैं, जो ड्रम में डालते हैं, ड्रम के ऊपर रखते हैं बोरा जूट का, उसके ऊपर से पानी भरते हैं छान के। आप उस पानी में पांव नहीं धोएंगे जो पानी लोग पीते हैं। अब बुंदेलखंड के नाम पर मांग में सिंदूर सब लोग भरते हो। यादव जी, बुंदेलखंड को मुझे लगता है कि शायद उसका हिस्सा इतने बड़े सूबे में बहुत छोटा पड़ता है। केक 19 सीटों की भागीदारी, इसलिए शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब बसपा ने नहीं दिया, जहां से दो उसके सबसे ताकतवर लोग वहीं से आए, और समाजवादी का भी खूब रहा खेल, ऐसा नहीं है। चंद्रपाल वहां से रहे, बड़े आदमी थे, हैं। क्या किया? मुलायम सिंह यादव बोलकर आए थे कि चंद्रपाल को समझो मुलायम सिंह। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं हुआ ना। इसलिए यादव जी, आपको क्या लगता है बुंदेलखंड के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ कभी? ओपी यादव, देखिए सर, एक तो बुंदेलखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने पहले भी किया, जल जमीन और जंगल की लड़ाई शुरुआत से ही बुंदेलखंड में रही है। और दूसरा जो आपने कहा, मैं भी पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। ये माना जाए कि सरकार बांदा से चलती थी, बीएसपी का जब रिज्यूम हुआ करता था। और समाजवादी पार्टी में भी दीप नारायण सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, ये बहुत ताकतवर लोग थे और बड़े लोग हैं। और समाजवादी पार्टी में नेशनल ट्रेजरर रहे चंद्रपाल सिंह यादव। और खासकर बुंदेलखंड में चंद्रपाल सिंह यादव को कहा जाता था कि मुलायम सिंह जी के बाद दूसरे कदकाठी के नेता हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पर जो काम होना चाहिए, जो पैकेज जाना चाहिए था बुंदेलखंड, बीच में तो ऐसा रहा कि कांग्रेस को भी, दलजीत सिंह कांग्रेस के सिंबल पे तिंदवारी से जीते, अनुरागी साहब जीत के आए रिजर्व सीट से वहां से। तो कांग्रेस को भी बीच में ही, कोई लंबा समय नहीं बीता है, ये शायद मेरे ख्याल से 12 या 7 के ही नतीजे में बता रहा हूं। तो कांग्रेस को भी एक बार, ये कोई 80-84 की बात में नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस को भी बुंदेलखंड से सदन में जाने का मौका मिला। दलजीत सिंह गए, अनुरागी साहब गए। तो कोई उस भूभाग पे जो 19 असेंबली सेगमेंट पे, उस पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया कि कोई बड़ी क्रांति हुई हो, औद्योगिक क्रांति हुई हो, आर्थिक क्रांति दिखने को मिल गई हो। या हाँ, ये जरूर रहा है कि समाजवादी पार्टी आई तो सामाजिक क्रांति की बात होती रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो सामाजिक क्रांति की बात होती रही। लेकिन बुंदेलखंड को औद्योगिक क्रांति चाहिए। बुंदेलखंड के अंदर आप माइनिंग बेल्ट में, बुंदेलखंड माइनिंग बेल्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिर्फ माइनिंग के रूप में सेंट्रलाइज होने के बजाय वहां पानी पर काम करने की जरूरत है। आप देखिए स्वराज फाउंडेशन, एक मिनट रुकेंगे, एक कड़वी बात और कह दूं, कांग्रेस को भी याद दिलाऊं, बुंदेलखंड ने रिछारिया परिवार रहा। गोविंदास रिछारिया राज्यसभा में भेजे गए, जवाहरलाल के समय के थे, इंदिरा जी के समय तक सक्रिय रहे, उसके बाद तक। उनके लड़के ओम प्रकाश रिछारिया नरेंद्र तिवारी की सरकार में मंत्री रहे लगातार कैबिनेट के। आज उनके लड़के के लड़का चुनाव लड़ रहा है। क्या दिया आपने बुंदेलखंड को? बुंदेला परिवार, सुजान सिंह बुंदेला एंड कंपनी, राकेश रिछारिया, क्या दिया? रणजीत सिंह जूदेव, क्या दिया? राजा समथर, क्या दिया? बुंदेलखंड में एक ही काम हुआ। फिर कड़वी बात कहता हूं, मुझे पता है हर नेता को यह बात बुरी लगेगी।
बुंदेलखंड को पर एक ही चीज ढूंढने नेता गया, माइनिंग का पट्टा। सीधे भागीदारी कोई किसी की नहीं है। प्रशांत वशिष्ठ जी आप भी सुन लो, अरे मोहम्मद आप भी, केपी त्रिपाठी आप भी, सीधी भागीदारी किसी की नहीं है पर्चे पर। लेकिन वहां का गांव पान वाला जानता है, रिक्शे वाला, बीड़ी वाला, चाय वाला, कि इसमें किसकी पत्ती है। पूरा बुंदेलखंड उजाड़ दिया, नदी पाट दी, नाला पाट दिया, पहाड़ समतल कर दिया। और जिस को गलत फहमी हो मुझे फोन कर लीजिएगा शो के बाद, मैं आपकी पार्टी के नेताओं के नाम बता दूंगा। 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया रोज का हिस्सेदारी है, रोज की खनन में। बुंदेलखंड में केवल एक ही काम हो रहा है, खनन। माफ करिएगा प्रशांत वशिष्ठ जी, जी पहली टिप्पणी तो बुंदेलखंड से लूंगा। इतनी सरकारें आई, इतने बड़े बड़े नेता, मैंने कईयों बड़े नेताओं के नाम भी गिना दिए। वहां से, आपके यहां से भी 2-3 लोग बड़े लोग रहे, 6 बार लोकसभा में राजेंद्र अग्निहोत्री रहे, वहां से मानवेंद्र सिंह रहे बड़े नेता। लेकिन हुआ जाया कुछ नहीं, जो सबने क्या वही। हाँ, खनन वहां फला फूला, एक ही उद्योग है, एक ही धंधा है, जिसने पूरे बुंदेलखंड को श्रीहीन कर दिया, समतल कर दिया। ना नदी बची, ना नाला बचा, ना खड़ंजा बचा, ना पहाड़ बचा। सपा का शासन देखा, बसपा का देखा, कल्याण सिंह का देखा, राजनाथ सिंह का देखा, योगी जी का देखा, सबका देखा। प्रशांत जी, जी उतना पिछड़ा इलाका, जहां दरिद्रता, जहां जीवन की तमाम विकास की कोई किरणें पहुंची नहीं, सिवाय खनन और खनन से जुड़ा अपराध। उसकी तस्वीर हम लोग मिलकर नहीं बदलना चाहते। देखिए, बुंदेलखंड के लोगों को याद होगा कि जब सपा बसपा की सरकारें रही, तो सरकार तो भले ही बदलती थी, कभी सपा की कभी बसपा की, लेकिन माफिया राज नहीं बदला। हमारी सरकार में वो माफिया प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल में हैं। हमने तय किया है कि बुंदेलखंड का हम चहुमुखी विकास करेंगे, हम संकल्पबद्ध हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वश्रेष्ठ हो चुका है, लेकिन हमने सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया है, और आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मोदी जी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए हैं बुंदेलखंड में, जनरल बिपिन रावत के नाम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल, आपने कहा कि भाई इंडस्ट्री वहां लगना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन इससे आने वाला है। बुंदेलखंड के विकास के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, और शीघ्र ही आपको भी बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है बशीर साहब, एक बड़े बाहुबली थे, कल्याण सिंह के समय में आपकी पार्टी में थे, वो बादशाह सिंह महोदय विधायक थे। वो 40-50 गन्नर लेके चलते थे क्या? उनके सांस्कृतिक कार्य भी बुंदेलखंड भर में लोग जानते हैं। जी, बुंदेलखंड में एक ही उद्योग है, एक ही राजनीतिक उद्योग है, एक ही आर्थिक उद्योग है, खनन खनन खनन। उस गंगा में सब नहा रहे। और जो बात बस प्रशांत कह रहे थे कि माफिया छोड़ चले गए, जिनकी ओर भी इशारा कर रहे थे, उनका बुंदेलखंड से कोई लेना देना नहीं। बुंदेलखंड में जितने कारीगर हैं वो सब सक्रिय, वहां खनन का रेट तय। आप किसी से पूछ लो भैया कितने में यहां काम हो सकता, वो बता देगा कि भाई जनप्रतिनिधियों के खाते में इतना जाएगा, इनके में इतना जाएगा, इतने में इतने, खनन अधिकारी इतना लेता, वो कलेक्टर इतना, कप्तान इतना। पूरे में लूट खसोट मची रही, कोई सरकार रही हो बुंदेलखंड में। इस कदर बेशर्मी से राजनेता पैसा मांगते हैं वहां, और जो बड़े हैं उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। बहुत विचित्र स्थिति है, इसलिए उस पर सब लोग चिंतन करिए। खैर, हम चुनाव को वही नहीं केंद्रित रखना चाहते बहस को, लेकिन बुंदेलखंड मेरे मन में पीड़ा का भाव जगाता है। इतने भोले लोग वहां के, कहीं चले जाओ प्रशांत बाबू, ज्यादातर मजदूर जो है ना, हैं, उनसे मिलिए तो उनकी बोली से मैं पहचान जाता हूं कि अरे ये बांदा के हैं, ये हमीरपुर के हैं। गांव के गांव खाली हो गए मित्र।